नहीं जाता बीजेपी को, इसलिए 16 रैली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत ही जाने माने और चर्चित राजनीतिक मामलों के पत्रकार और सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीक्षित जी, क्षमा चाहता हूं, आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ा। आप कैसे हैं? आपकी दिवाली कैसी रही? और सर, अब दिवाली का धमाका करो और सबको बताओ कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ब्रजेश जी, मैंने प्रवक्ताओं को सुना, सबका हक है अपनी अपनी बात कहने का, और सबको लग रहा है सब जीत रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 230 सीटें और उन सीटों पर मतदाता जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जो आपने पहले कहा कि मन नहीं खुला है, लेकिन उसने मन बना लिया है। और मध्य प्रदेश का मतदाता, उसको दोनों तरफ से लालच देने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने भी बहुत लालच दिए हैं, बीजेपी ने तो दिए ही दिए हैं जी। उसकी मानसिकता को समझकर ही नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है? चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीछे हैं। ये कहीं ना कहीं, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उनका संगठन बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, बहुत अच्छा संगठन, बहुत पुराना है। मध्य प्रदेश बीजेपी की नर्सरी रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा हटाकर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे हुआ और सामूहिक नेतृत्व की बात हुई। और बिल्कुल पिछले दिनों में आज तक लगातार रैलियां करके बीजेपी के बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश को जोत डाला है जी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ठीक इसी तरह का किया है। तो दोनों दलों ने बराबर लगाया है ताकत को, लेकिन चूंकि बीजेपी पावरफुल है, बीजेपी के पास साधन ज्यादा है, और बीजेपी की जो ताकत है उसको आप और हम समझ रहे हैं, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है जी। सर, मैंने एक चीज और महसूस की, जो मैं आपके समक्ष सवाल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, कि इस बार किसी प्रोपोगेंडा में, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, मध्य प्रदेश की जनता ने हाथ नहीं लगाया। तो क्या कोर इश्यूज पे ही लोग फोकस कर रहे हैं? ऐसा है? देखिए, सबको पता है, गांव में बैठा मतदाता, उसको अपने बेटे के लिए स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर चाहिए, रोजगार चाहिए। अब अगर दोनों तरफ से कह रहे हैं लाडली बहना को हम 1500 देंगे, 1200 देंगे, रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं, अब इतने साल बाद, 20 साल के उसमें पौने 19 साल का शासन बीजेपी का अब तक हो चुका है, क्योंकि 1.25 साल ही सिर्फ कांग्रेस रही है। तो लगातार 20 साल में तो बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, रोजगार के लिए आ जाता है। और इस साल 22 लाख नए वोटर जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। जैसा कि उचित शर्मा जी रायपुर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कह रहे थे कि मतदाता इस बार ये निर्णय करके बैठा है कि उसके इश्यूज क्या हैं, वो बाहर का एजेंडा बाई नहीं कर रहा है। मैंने भी महसूस किया ये बात। इस बार क्या हिंदू मुसलमान चल रहा है? नहीं चल रहा है। देखिए, इस बार कुछ नहीं चल रहा है। इस बार जो चल रहा है वो बेसिक जरूरत चल रही है। बेसिक मुद्दे हैं कि आदमी जो मतदाता है, अब कोशिश बहुत की है ब्रजेश जी, राम मंदिर की फोटो लगा के बीजेपी वोट मांग रही है, जो इथिकल नहीं है, लेकिन है, अब वो कर सकते हैं। मंदिर के जो मंदिर, अभी आप भी जानते हैं, आप लखनऊ में बैठे हैं, मंदिर किस स्थिति में है। पूरी बातें जिस तरह की गई, अब 1993 में भी राम इनके काम नहीं आए थे। तो हिंदू मुस्लिम भी पीछे है। कोर मुद्दे जो हैं वो है बेसिक जरूरतें, क्योंकि आज जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। पर आपको बता दूं कि अभी एक वीडियो मोदी के मंत्री का आया है। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके बेटे पर आरोप लगाता हुआ उनके बेटे का एक वीडियो आया है, जिसमें हजारों करोड़ के लेन देन की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, जो आखिरी समय पर आया। और इस पर आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है। 8 दिन से ये चल रहा है, ना वो मंत्री बोले हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जो बड़ा झटका लगा है आखिरी समय पे, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए मीडिया में नहीं जाती हैं चीजें, आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो देश का जिसको इस बार मैंने एक और परिवर्तन महसूस किया है कि इस बार पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ ये पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स बहुत हावी रही हैं। किसी ने कहा 2500 में खरीदेंगे, अगले ने कहा 2700, दूसरे ने कहा 2900, अगले ने कहा 3300 में खरीदेंगे। ये बड़ा परिवर्तन का संकेत है सर, लोग डिकोड नहीं कर रहे हैं इसको। नहीं, वही कह रहे हैं कि बोली लग रही है। सवाल ये है कि बोली लग रही है कि मैं इतना दूंगा, अच्छा तो मैं इतना दूंगा जी। ये सबसे बड़ी चीज है। ये राज्य कर्ज में डूबा है,
बजट से ज्यादा इस राज्य पे कर्ज है। जी। जिन जिन योजनाओं को लेके बात की जा रही है, यहाँ पोषण आहार की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही, अटक रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं पा क्योंकि बजट पैसा नहीं है। सरकार जो लाडली बहना योजना लाए उसमें दूसरे विभागों का पैसा काट के लगाया गया है। आखिर आएगा कहां से? जब आप हर चीज बांटोगे, आप रोजगार के लिए भी स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हो, क्या 20 साल में एक राज्य को आप खड़ा करके दौड़ा सकते हैं? लेकिन यह नहीं हुआ है। दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को एक राउंड आगे बढ़ा